एक बैराग हो चाहिए कि जितनी देर हम माला घुमाई तो चाहे हमार जौन बिगड़े चाहे जौन बने हम माला न त्यागब चाहे कुछ हो जाए। या बूढ़ा माला जपई ज्ञान रहे और भक्ति खूब रहे लेकिन बैराग नहीं रहे तो माला जपे गुरिया घुमावे और अब बहुरिया के मिलेगा मौका कि अम्मा बोली है नहीं तैले आग जनी आ गई लागी बतलाए आगी पर रखा दूध तो उबाल आ गया और पीछे मुड़ कर देखे तले नवा आगे पर दूध रखा मारू बले लाग तो अब बूढ़ा मारी माला घुमावे और बोले नहीं ये चीज ज्ञान है कि बोला जाते नहीं तो माला बुढ़िया घुमावे और गुर्राए खूब तो ये बैराग का फायदा है हो जतना दूध नहीं खवला उतना खून खोवला तो ये गुड़िया सटका काम चली ना। भक्ति हो ज्ञान हो वैराग्य हो वही ज्ञान और वैराग्य रूपी कथा जब राजा परीक्षित को सुनाया तो महाराज परीक्षित के शरीर में भक्ति समा गई। फिर ज्ञान बता दिया तो ज्ञान जब सीख गए तो वैराग्य हो गवा। जब हम का आप कहें ज्ञान वैराग्य भक्ति और ज्ञान हो जाते हैं तो हम आप हो जाते हैं वैरागी। और जब अगर हमारे शरीर में वैराग हो तो चाहे जो घर में बिगड़े चाहे जो बिगड़ बने हम का बैठो देवी जायक है तो जायक है। चलो बुलावा आवा है चलो बुलाया चलो बुलौवा आया है माता ने बुलाया है ला 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 ला। इसी एक बैराग हो चाहिए। राजा परीक्षित को इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने ज्ञान वैराग और जीवन का तत्व समझा दिया। शरीर अगर तत्व जान जाओ तो ना मरग डर है ना जियक डर है। अगर तत्व जान जा आदमी भक्ति जान जाए भक्ति ज्ञान वैराग ये तीन चीजें समझ में आ जाए तो अपने आप तत्व निकल आवत है कि अब मरे के बाद हाई का कौन कौन कथा सुनाया था या न सुनाए पे आओ। इसलिए अपने घर में प्रेम और व्यवहार बनाए रखो। आओ हम एक बहनों को एक सोहर सुना दें 2 लाइन का और सोहर से आप लोगों को शिक्षा मिल जाएगी। और ये सोहर हमारी बहन जी ने मांगा था जो कथा लिखवावे गई रहे वो गुमसेना वो कहाँ है विदा बैठी ललकैया फूफन कि ऐसा नहीं करती परिका बोलना ही पौती हम हाँ तो हम हो परिका बदरिया में चकती लगे आओ ये सोहर माता जी ने मांगा और बड़ी भैया सत्यता है दिमाग के अंदर बड़ी अच्छाइयाँ भरी परी हैं और इन अच्छाइयों को हम कैसे त्यागें। आओ एक सोहर सुना दे माताओं को। आज 5-7 दिन हो गए सोहर सुनाया नहीं तो एक सोहर गुनगुना देते हैं धीरे धीरे गुनगुना लेते हैं। सोहर उस समय का है जिस समय भगवान श्री राम सीता जी को वन में पहुंच गए लेकर म्याले जाओ पत्नी को लेकर अपनी बीबी के यहाँ खुश करो। 24 घंटा हमारे आदमी के यहाँ चाहिए कि अपनी बीबी खुश करे। यागदाय पत्नी के सामने हंस देख चाहिए 24 घंटा भले गुस्सा हो हाथ पत्नी के सामने खुश हंस दिया हो दिमाग की टेंशन निकल जाइए। 14 दाय घर का हो 14 दाय मर कहा भैंसा का साखी उल्टते हो दिमाग हम टेंशन मरी झुरा छोहारा हो जाएगी। हाड़े हाड़ बचे हैं मुक्को मरे हो तो खट खट लागी। इसलिए अगर शरीर के अंदर मांस बढ़ावे है तो बीबी के सामने आगदा खुश हो जाओ हंस हो जाओ। अच्छा पत्नी के यहाँ खुश कितना कीमत मालूम बीबी के यहाँ अगर खुश करे हो तो खुश करे क्या जुगाड़ बताइए हम हाँ? जब खाना खाओ तो खाली याग चीज कह दो देखो कितना खुश हो जाए। यो हम पच कह जीते है यो हम पच करी थे जो हम करे थे वह बताइए भैया। खाना खाए जब हो तो अत्ता कह दो ना बहन ना बहनोई न दीदी न जीजा आप भाई अपने ससुराल एक जाब हमार जो कुछ है तो सासू सास सराहज हैं सराहज हमारे चाहे जो करे और कोई नहीं करिए। अब हम सारा ससुराल नहीं छाड़ब बस देख लो कितना मार गलगल हो गई। हुमा भाई का करे जो हुमा भाई का करे जो हमार तो दद्दा भाई करे हमार तो दद्दा है तुम्हार भाई कुआं हाँ भाई तुम कहे जो हाँ मार भीतर ही भीतर खुश हो गई। म्याले जाओ जब म्याला जाओ तो म्याला बाहर जब निकलो तो सबसे लास्ट हम कौन दुकानें पड़ती है मालूम सबसे आखिरी दुकानें काहे होती हैं नौवा केरी काहे केरी नौवा की दुकान है जहाँ पर दाढ़ी बार बनती। म्याला से निकलो तो चेक कर लो भला इनका म्याला निक लाग नहीं तो पूछ लो कह दो का खई हो तो जो यूँ कह दे मार चाट ला दो मार चाट। अब चाट वहाँ कहाँ धरी वहाँ तो सब नौवा की दुकानें हैं वहाँ चाट कहाँ धरी हैं
तो जो यूँ कहते हैं माँ चाट ला दो तो जान लो म्याला नहीं लागा। और जो यूँ कहते हैं भाई हमका म्याला लाना है, हमका भाई घर ले चलो जल्दी, तो यू जान जाओ म्याला नहीं लागा। काहे? क्योंकि इनका वादा बंदी रहे। वादा बंदी किसे रहे? भाभी से ने क्या आयो म्याला मिलप, और भाभी कहीं भैया मारी नहीं, तो भाभी अबे नहीं कि नहीं, तो सारा दिन मंदिर के लिए झकता ही रह गई। ये म्याला का नहीं लागा। भगवान श्री राम ने सीता से कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मैं यूँ ना कह पाओ कि बनवा गए रहा हमारी कोई सुरक्षा नहीं भय। तो सीता जी कहा लगी हमारी इच्छा है कि हम का करिए ऐसे समय में किन केरी रनिया गर्भ से हिरन चरम मांगई, हिरन चरम मांगई हो। सीता जी कहा लगे हमारी इच्छा है कि हम जंगल के बढ़िया बढ़िया ओ लड़भदरा खाई। लड़भदरा क्यों का है? हमार जो कहते हैं हम खाई वो का होते इतने बड़े बड़े लागत है रे? अरे वो का होते हैं हो इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ 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 वो पीले पीले होते। हाँ हाँ बड़ा हरा वहाँ हम कह लड़ा बधा रहा है वहाँ। किन केरी रनिया गर्भ से हिरन चरम मांगई, हिरन चरम मांगई हो। सुनो भैया सोहर हो रामा रामचंद्र जी की रनिया हिरन चरम मांगे, हिरन चरम मांगाए हो। रामा रामचंद्र जी सीता जी कहती हैं राम को मोरे जंगल कोसी करिया हिरन मारी लावे, हिरन मारी लावाए हो। रामा को मोरे रामा को मोरे बगिया को माली, को माली जो बन के फल लई आवे जंगल से फल लई आवाए हो। रामा को मोरे बगिया को माली भगवान बोले सीता चिंता क्या कर बाड़ा? अरे रउआ तो के गली ना बताई हम। रामा इतने बचन सुने राम तो सीता जी से बोले सिया से ने बोलाई हो। तो सीता राम है बान केसी करिया हीरा लो मारी ले बे हम हिरना मारी हो। लक्ष्मण है बागियों के माली जो बन के फल लई आई है यो तुमका खुबका कोई है वो। लक्ष्मण है बागिया के इतना बताया तो सीता जी का लगी तो को ले जाए। भगवान बोले टेंशन ना करो हम जा रहे हैं। भगवान उठाया धनुष और बाण भैया बन की ओर हिरन मारे चल दिया। लो गोरी है कलैया हरी हरी चुनिया आदू और माही दोनों भक्तों की तरफ से 25-25 रुपए दान या यक्कम कह दो 50 रुपया सहयोग। भगवान से कामना
रामा रामा भैया एक बान रामो निकसे दूसरे बनमा पहुँचे दूसरे बनमा पहुँचाए हो तीसरी बनी माराम हो द्याखे तो हिरनायक दे खाने हिरनायक ला खाने हो तीसरी बनी माराम देखा तो भगवान ने उठाया धनुष बाण। राम जी के पास दुई हैं, राम जी के बाण गए हैं दुई, दशरथ जी के पास बाण रहा है दुई, हमारा शरीर बना है अक्षरन से ने दुई। भैया भगवान ने जैसे बाण चढ़ाना शुरू किया तो हिरनी जाग उठी। हिरनी थी गर्भवती, हिरना सोए रहा है, हिरनी जगा लगी पिया पिया, हिरनी जगा लगी पिया। रामा जब है आया हो द्याखे तो हिरना ताजा गावे सैया ताजा गावाए हो सैया जल्दी से उठ गई तो माँ भागो सी करिया, जल्दी निकालो रे ओए जल्दी निकालो भाग। स्वामी जल्दी से उठ गए तो माँ भागो सी करिया बनका आएगे सी करिया जंगल में आएगे हो स्वामी जल्दी से बहुत देर हम जागा, लेकिन हिरना जब देखी शिकारी बाण तान चुका है तो हिरन बोला हिरनी से देवी हमारी आत्मा कहते है, तुम कहती हो तो नहीं मानने ले भगैया नहीं है, लेकिन हमार जो कहते है देवी। रामा इतने बचन सुने हिरना तो हिरनी का जावे हिरनिया का बात आई हो सैया रनिया चाहे जपनी जल्दी उठ गए भगवई मारी हमका करे मारी आज करे हमें हो स्वामी तो यूं कहे चिंता करते हो हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन कर्म तो करो। हिरण भाग खड़ा हुआ, भगवान ने उठाया धनुष बाण भैया। राम एक बाण रामो मारे तो दूसरा नहीं लागे दूसरा नहीं लागे हो या एक बाण रामा तीसरा बाण रघुबर मारे तो हिरना धरनी गिरिगा हिरना धरनी गिरिगा यो हो बाण से बच गई हो तीसरे बाण ना बची हो, दूरी बाणों से बच गई हो तीसरे बाण ना बची हो। बता दी कहो दिमाग हम चढ़ा दी बचपना रूपी बाण से बच गई हो, जवानी रूपी बाण से बच गई हो, का बुढ़ापा रूपी बाण से न बची हो। लइगा शरीर रूपी बुढ़ापा रूपी बांस ना बची हो। भगवान मारा धाम से हिरण गिर गया, भगवान ने ले लिया हिरण को और चल पड़े तो हिरणी अपने पति से वो पति के प्यार में अंधी बा। आज हिरणी अपने पति के लाश के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी घूम रही और जहां पर भगवान ला करके हिरण को डाल दिया, सीता से कहा देवी यही मेरी शिकार है।
सीता के सामने हिरनी रोने लगी और बोली, सीता एक काम करो, इनकी खाल को मत बर्बाद करना, मेरे पति को वापस करा दो। सीता ने हिरनी को डांटा। हिरनी समझते हैं कि सीता मांस खाती है, लेकिन वो भैया आदिशक्ति थी। लोग कमेंट कर देते हैं कि सीता जी आदिशक्ति थी, क्या मांस खाती थी? हिरनी के समझ में है, सीता मैया के समझ में नहीं है। इसलिए हिरनी कहती, सीता सीता मसवारा सोनिया मारो धव का लरिया हमका कई देव का लरिया हमका कई दे हो। सीता मसवारा सोनिया खाना इनके मांस को लेना इनका स्वाद मत, पर इनकी तुम खाल को मत करना बर्बाद। सीता ने डांटा, है हिरनी चली जा वापस, जो खाल बचेगी बैठ के भजन करूंगी, और जो बच जाए तो वह धन ले आव। आगे हमारे हुई है लरिका, लरिका हुई है तो इनके घर बनवाए, चंद्रमा बजाई। अब एक और है छुआट, आगे और एक छुआट है। हाँ और हुई सुन हिरनी, जब हमरे लड़का हुए हैं